महावीर स्वामी जी का जन्म दिवस 12 वर्ष 6 महीना और 1 पक्ष। 12 साल 6 महीना और 1 पक्ष तक उन्होंने तपस्या किया, क्योंकि महावीर, श्रमण महावीर, वर्धमान महावीर आज के समय की मांग है और आज के समय की आवश्यकता है। तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, ये जो जैन धर्म के मुख्य मंत्र हैं और इसका कुछ अर्थ भी हम लोग समझेंगे कि इन अर्थों का क्या रहस्य है। और अहिंसा, क्षमा, भारतीय संस्कृति के सद्गुणों के जो 2 विशेष दैवी संपदा के गुण हैं, जिन गुणों को समाज में और प्रसारित करने में जैन धर्म की अहम भूमिका है। क्षमा तो वीरों का भूषण है और अहिंसा ये मनुष्य होने के नाते स्वीकार करने योग्य सबसे अहम सद्गुण है। जियो और जीने दो, न मारो न मारने में सहयोग करो, तारो और तरो, खुद तरो, दूसरों को तारो, खुद आध्यात्मिक ऊंचा जीवन जियो और दूसरों को इस जीवन के लिए प्रेरित करो। जैन धर्म के ये सिद्धांत हैं। और महावीर जो गुजरात में भी आए 2610 साल पहले, महाराजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के पुत्र रूप में एक बालक का जन्म हुआ। कथा कहती है कि जिस समय जन्म हुआ, मां को किसी प्रकार की प्रसव पीड़ा नहीं हुई, जैसी अक्सर माताओं को जन्म देते समय पीड़ा होती है, ऐसी किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। चंद्रमा की कलाओं की नाई वह बालक बढ़ता गया, नाम रखा वर्धमान। ज्योतिषियों ने नाम रखा, कुंडली बनाई और उस कुंडली के अनुसार कहा कि ये बालक बड़ा होकर या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो फिर ये जगत गुरु बनेगा। बड़े होते गए, देखने में सुंदर, आकर्षक, मन को मोह लेने वाले। बचपन में बच्चों के साथ खेलते थे। एक पीपल का पेड़ था, जिस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो वर्धमान उन्हीं बच्चों के साथ खेल रहे थे और देखते ही देखते वो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। दूसरे कुछ बच्चे चढ़ने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन चढ़ नहीं पाए। इतने में देखा कि उस पीपल के पेड़ के नीचे एक जगह में से एक सर्प बाहर आया, काला काला,
और फन निकाल कर जैसे मानो अभी ही किसी को काट लेगा। वो सारे बच्चे उस सर्प को देखकर डरे, भयभीत हुए और वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन वर्धमान थे, उस बालक वर्धमान को, उस सर्प को देखकर किसी भी प्रकार का भय नहीं हुआ। निडर, निर्भय से वो नीचे उतरे और सर्प को उन्होंने अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे बच्चे किसी खिलौने को पकड़ लेते हैं, ऐसे ही बिना डरे उस सांप को पकड़ लिया। लोग जमा हो गए, बच्चे चकित हो गए और बालक वर्धमान ने दूर जाकर उस सांप को छोड़ दिया। बच्चों ने वर्धमान की जय जयकार करी। उपनिषदों में अगर कोई बम की नाई शब्द आया है तो वो है भय का सर्वथा अभाव, कि हमारे मन में परिस्थिति को देखकर जो डर हो जाता है, जरा सा किसी ने नोटिस दिया तो डर गए, जरा सा अपने मन के विपरीत हुआ तो डर गए, अंधेरे में जाने से डर गए, अकेले कमरे में सोने से कई लोग डरते हैं, कई लोग हिंसक जानवरों से डरते हैं, कई लोग अपने ही मन के विचारों से भय पैदा कर लेते हैं। ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा हो जाएगा तो। एक आदमी बराबर सड़क के बीचों बीच चल रहा था। उसको पूछा कि तू बीच क्यों चलता है? बोले मैंने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे चल रहा था और वहाँ दीवार थी, अचानक वो दीवार गिरी, वो आदमी मर गया, तो शायद मेरे भी कभी मर जाऊं तो, इसलिए मैं किनारे चलता ही नहीं, मैं तो बीच में ही चलता हूँ। ऐसे छोटे मोटे कई प्रकार के भय होते हैं। इसकी संख्या लगभग 52 प्रकार की मनोवैज्ञानिकों ने मानी है। छोटे मोटे 52 प्रकार के भय होते हैं। 8 साल के हुए तो माता पिता ने स्कूल में, विद्यालय में प्रवेश करा दिया। जो पढ़ते सब याद हो जाता और सब बच्चों में उनकी छवि, उनका ओज, उनका तेज प्रभाव कुछ अलग रहा। 28 साल के हुए तो माता पिता का वियोग हो गया और माँ बाप स्वर्ग से धार गए। माता पिता का देहांत होने के बाद वर्धमान को वैराग्य पैदा हुआ। वैराग्य, क्या मैं भी एक दिन ऐसे ही चला जाऊंगा जैसे मेरे माता पिता चले गए? क्या यहां जो आता है सब जाने के लिए ही आते हैं, रहने वाला कोई नहीं? क्या यही शरीर का परिणाम है? क्या यही जीवन है? क्या यही जगत है? हे जगत की नश्वरता तुझे प्रणाम, हे शरीर के सुख भोग और विलास तुझे आखिरी नमस्कार, हे महल, हे धन, हे ऐश्वर्य तुझे भी प्रणाम, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कितना ही कोशिश करके इसको पालो, टिकने का तो नाम नहीं लेता। ये तो सरक रहा है, ये तो जा रहा है, ये तो छूट रहा है। समुद्र किनारे रेती होती, गीली रेती पे तो तुम्हारे जूते के छाप आ जाती है, लेकिन वो गीली भी कभी सूख जाती है, और दूसरे आते हैं तो तुम्हारी छाप भी दूसरे मिटा देते हैं। और ये छोटी सी घटना अनंत काल का मानो दर्शन कराती है कि छाप रहती नहीं,
छाप पड़ती है, मिटती है, दूसरे की छाप पड़ती है, वो तीसरे की छाप से मिटती है, तीसरे की छाप चौथे की छाप से मिटती है, और ये परंपरा युगों तक ऐसे ही चली आ रही है। छाप रहती है तो ज्ञान की रहती है, महापुरुषों के संग की रहती है, भगवान के उस ज्ञान और ध्यान की छाप रहती है। बाकी तो ऐसे ही वर्धमान श्रमण सोचते हैं कि राजा के पद पे मैं बैठ गया, मैं भी राज्य संभालूंगा और फिर मेरी भी यही गति होगी जो मेरे पिता की गति हो गई। मेरे को भी इतना संभालने के बाद तो आखिर तो छोड़ना ही पड़ेगा। सब कुछ संभालने के बाद जिसको आखिर छोड़ना है, हम पहले से उसका त्याग कर दें।